प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रित कैबिनेट की बैठक हुई है। ये बैठक आवास पे आयोजित की गई है। इसमें से सीएनजी और पीएनजी के दामों में राहत दी गई है। कैबिनेट ने संशोधित घरेलू गैस मूल्य निर्धारित दिशा निर्देश को मंजूरी दी है, जिसके बाद पीएनजी पे करीब 10% की कमी आएगी और सीएनजी पे 5 से 6 रुपए प्रति लीटर की कमी आएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रित कैबिनेट की बैठक हुई है। ये बैठक आवास पे आयोजित की गई है। इसमें से सीएनजी और पीएनजी के दामों में राहत दी गई है। कैबिनेट ने संशोधित घरेलू गैस मूल्य निर्धारित दिशा निर्देश को मंजूरी दी है, जिसके बाद पीएनजी पे करीब 10% की कमी आएगी और सीएनजी पे 5 से 6 रुपए प्रति लीटर की कमी आएगी। बिहार के यूट्यूबर मनीष कश्यप की परेशानी लगातार बढ़ती जा रही है। जहां एक तरफ तमिलनाडु में मनीष कश्यप पे राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया है, वहीं सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई कश्यप की याचिका पे अब 10 अप्रैल को सुनवाई की जाएगी। यानी कश्यप को अभी राहत मिलने का आसार नहीं आ रहा है। खुद को पीएमओ का टॉप अधिकारी बताने वाले किरण पटेल को हिरासत के मुख्य न्याय मजिस्ट्रेट श्रीनगर के निर्देश के बाद जम्मू कश्मीर के अधिकारियों ने गुजरात पुलिस को सौंप दी है। अहमदाबाद क्राइम ब्रांच से मामला दर्ज किए जाने के बाद गुजरात पुलिस की एक टीम कॉनमैन किरण पटेल को हिरासत में लेने के लिए कश्मीर पहुंची। 12 राज्यों और केंद्र की सत्ता में काबिज बीजेपी 6 अप्रैल को 43वां स्थापना दिवस मना रही है। जनगण की विघटन के बाद अटल बिहारी वाजपेयी, कैलाशपति मिश्र और लाल कृष्ण आडवाणी ने मिलकर बीजेपी की स्थापना की थी। शुरुआत में बीजेपी का जनधार गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान और यूपी तक ही सीमित था। बीजेपी की स्थापना पे तत्कालीन अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी का दिया भाषण अभी भी खूब वायरल होता है। वाजपेयी ने इस अधिवेशन में कहा था कि अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा और कमल खिलेगा। स्थापना के 10 साल बाद बीजेपी एमपी में सरकार बनाने में कामयाब हुई। यूक्रेन और रूस के बीच पिछले 1 साल से युद्ध जारी है। इस बीच रूस राष्ट्रपति पुतिन को अपनी हत्या का डर सता रहा है। एक रिपोर्ट के अनुसार वो अपनी जान बचाने के लिए सीक्रेट ट्रेन और सीक्रेट रूट का इस्तेमाल कर रहे हैं। रूस की संघीय सुरक्षा सेवा एवं पूर्व कैप्टन गलीब कराकुलेव ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन की सिक्योरिटी के लिए किए गए तमाम उपाय के बारे में जानकारी दी है। देश भर में शांतिपूर्ण ढंग से हनुमान जयंती मनाई गई है। रामनवमी पे कई राज्यों में हिंसा की घटनाओं के बाद संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा बलों ने उपद्रवियों के खिलाफ कड़ी निगरानी रखी है। पश्चिम बंगाल में हनुमान जयंती समारोह में शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ है। रामनवमी के कार्यक्रम के दौरान हुई हिंसा के मद्देनजर राज्य पुलिस की मदद करने के लिए कलकत्ता, हुगली और बैरकपुर के कई हिस्सों में केंद्रीय बलों की तैनात की गई थी। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा है, समारोह शांतिपूर्ण रहा, कोई अप्रिय घटना नहीं हुई। इस दौरान सीआरपीएफ के जवानों ने कलकत्ता में मार्च भी निकाला। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दावा करते हुए कहा है कि चीन के पास कोविड की उत्पत्ति का डेटा है, जो उसने अभी दुनिया और उसके साथ साझा नहीं किया। डब्ल्यूएचओ ने कहा है, चीन को ये डिटेल उनके साथ शेयर करनी चाहिए, जिससे हम इसके बारे में और अधिक जान सकें। हरियाणा सरकार अब नशे के कारोबारियों पे सख्त एक्शन लेने को तैयार है। नशे के कारोबारियों की अब मुश्किलें बढ़ने वाली है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के नशे कारोबारियों की संपत्ति अटैच करने का निर्देश दिया है। सीएम खट्टर के निर्देश के बाद मुख्य सचिव ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारियों के साथ बैठक कर उन्हें ऑपरेशन धाकर तेज करने के लिए कहा है। अभी तक नशे के कारोबार से जुड़े 41 आरोपियों पर शिकंजा कसते हुए 37 करोड़ रुपए की संपत्ति को अटैच किया गया। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं। ऐसे में नेताओं की जुबानी तीर भी अब तीखे होते जा रहे हैं। कभी कांग्रेस में कमलनाथ के करीबी रहे बीजेपी प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने एक वीडियो ट्वीट करके कहा है कि हनुमान भक्त कमलनाथ जी रोजाना इफ्तार में रोजेदारों से कह रहे हैं कि अब आपको छिंदवाड़ा संभालना है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे 9 अप्रैल को अयोध्या जाएंगे और भगवान रामचंद्र के दर्शन करेंगे। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे अपने अयोध्या के दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ से भी मुलाकात करेंगे। महाराष्ट्र में सत्ता हस्तांतरण के घटनाक्रम के बाद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पहली बार अयोध्या आएंगे। इस बीच शिवसेना की ओर से मुख्यमंत्री की अयोध्या के दौरे की तैयारी चल रही है। महाराष्ट्र के थाने जिले की पुलिस ने गाने के जरिए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार को बदनाम करने के आरोप में एक मराठी रैपर के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस के एक अधिकारी ने ये जानकारी दी है। पुलिस के अधिकारी के मुताबिक जिले के अनबरनाथ में शिवसेना के एक कार्यकर्ता ने हाल ही में यूट्यूब पर अपलोड किए गए गाने को लेकर के रैप गायक राज के खिलाफ शिकायत दर्ज की है। महाराष्ट्र से दिल दहला देने वाली खबर आ रही है। महाराष्ट्र के भयंदर इलाके में बाल छोटे काटे जाने से गुस्साए 13 वर्षीय एक लड़के के कथित तौर पे ऊंची इमारत से कूद के जान दे दी है। पुलिस ने गुरुवार को ये जानकारी दी है। एक अधिकारी ने बताया कि घटना मंगलवार देर रात में हुई है। लड़की के परिवार के मुताबिक 8वीं कक्षा में पढ़ने वाला एक छात्र उसका एक रिश्तेदार बाल कटवाने के लिए गया और बाल छोटे करवा दिए, जिससे छात्र परेशान था।
भगोड़े खलिस्तान अमृतपाल अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। इस बीच खबर सामने आई है कि बीते साल अगस्त में भारत लौटने से पहले वारिस पंजाब दे चीफ जॉर्जिया गया था। बताया जा रहा है कि अमृतपाल ने वहां कॉस्मेटिक सर्जरी कराई थी। खुफिया के सूत्रों के हवाले में कहा गया है कि अमृतपाल सिंह ने वहां खलिस्तान आतंकी जनरल सिंह की तरह दिखने के लिए सर्जरी कराई थी। दुनिया के देशों में पर्यावरण संरक्षण को लेकर के अब सामाजिक संस्थानों और सरकारों की ओर से प्रयास जारी है। बेहतर पर्यावरण निर्माण को ध्यान में रखते हुए नोएडा के विकास प्राधिकरण ने एक अच्छी शुरुआत करने का फैसला लिया। इस फैसले के तहत नोएडा दिवस पे यानी 17 अप्रैल ई साइकिल योजना का उपहार नोएडा वाले को दिया जाएगा। इस योजना को लेकर के नोएडा प्राधिकरण की तरफ से तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। दिल्ली एजुकेशन मॉडल को लेकर के देश की राजधानी में सियासी घमासान जारी है। अब दिल्ली कांग्रेस ने केजरीवाल सरकार पे 9वीं और 11वीं कक्षा के छात्रों के खाली परीक्षा पत्रों में उत्तर लिखने के लिए शिक्षा को बांधे करने का आरोप लगाया है और आरोपों की जांच की मांग की है। दिल्ली कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष अनिल भारद्वाज ने दिल्ली सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पूर्व शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने दिल्ली के मॉडल के बारे में झूठी कहानी गढ़ी है। सियासी गलियारों में इन दिनों कुछ मुलाकात खास हो रही है। बसपा सांसद कभी प्रधानमंत्री मोदी तो कभी योगी से मुलाकात कर रहे हैं। उनकी तारीफ हो रही है और कई तरह की चर्चा भी। अमरोहा के सांसद कुंवर दानिश अली ने जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की तो फिर चर्चा शुरू हो गया है। गौरतलब है कि बसपा के जैनपुर सांसद श्याम सिंह यादव ने हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की थी। हालांकि दानिश अली और श्याम सिंह का कहना है कि उन्होंने अपने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर के मुलाकात की है। देश में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इसको देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया की अध्यक्षता में आज सभी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों की उच्च स्तरीय बैठक होगी। देश भर में 5000 से ज्यादा लोग कोरोना संक्रमित मिले हैं, जो 6 महीने में सबसे अधिक हैं। अगले लोकसभा चुनाव में वोटों की बिखराव ही विपक्षी दलों की मुख्य रणनीति होगी। भाजपा को रोकने के लिए प्रमुख दल गठबंधन से परहेज करेगी। उनकी कोशिश है कि किसी भी दशा धार्मिक ध्रुवीकरण न हो सके। कांग्रेस और सपा इस दिशा में आगे बढ़ते दिख रहे हैं। बसपा तो विधानसभा चुनाव से पहले ही कांग्रेस से गठबंधन का प्रस्ताव ठुकरा चुकी थी। भाजपा ने जहां यूपी की सभी सीट में 80 सीट से जीतने का लक्ष्य लिया है, वहीं सपा ने उन्हें 80 सीटों पे हराने का दावा किया है। दोनों के दावों में उनके पक्ष में किसी बड़ी लहर से ही पूरे हो सकते हैं। भारत और चीन के बीच पत्रकारों का वीजा को लेकर के नया विवाद खड़ा होता नजर आ रहा है। चीन ने कहा है कि वो भारतीय पत्रकारों के साथ दोस्त और परिवार की तरह व्यवहार करेगी। दरअसल भारत ने उम्मीद जताई है कि बीजिंग में उनके देश में भारतीय पत्रकारों की निरंतर उपस्थिति में कोई अड़चना नहीं आने देंगे। ये टिप्पणी चीन द्वारा दिए गए भारतीय पत्रकारों को देश में प्रवेश करने से रोकने की पृष्ठभूमि आई है, जिसमें दावा किया गया है कि भारत ने चीन पत्रकारों को आवेदनों को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अनुभवी नेता गुलाम नबी आजाद और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पे हमला करते हुए कहा है कि उनसे राहुल गांधी के खिलाफ ऐसी निम्न स्तरीय भाषा का इस्तेमाल उम्मीद नहीं थी। उन्होंने कहा है भारतीय जनता पार्टी के नेता थक चुके हैं, क्योंकि राहुल गांधी इतने हमले के बावजूद जनता की आवाज उठाने से पीछे नहीं हटे। झारखंड के स्कूल शिक्षा और मध्य निदेशक उत्पाद मंत्री जगन्नाथ महतो का गुरुवार चेन्नई एमजीएम हॉस्पिटल में इलाज के दौरान निधन हो गया है। उनका अंतिम संस्कार आज बोकारो राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। अधिकारी ने ये जानकारी दी है। भोजपुरी की उभरती हुई एक्ट्रेस आकांक्षा दुबे की आत्महत्या के मामले में पुलिस ने आरोपी समर सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने समर सिंह को दिल्ली के सटे गाजियाबाद की चार्म क्रिस्टल सोसाइटी से गिरफ्तार किया। कोरोना की 3 लहरें भारत के लोगों की जिंदगी में उथल पुथल मचा चुकी है। वो समय देश अभी भी नहीं भूल पाई है। इस बीच देश में कोरोना के रोजाना मामलों में आई तेजी में एक बार फिर से लोगों के मन में डर पैदा कर दिया है। हालांकि एक्सपर्ट का कहना है कि कोरोना मामलों में उछाल से सावधान रहने की जरूरत है। घबराने की नहीं। एक्सपर्ट का कहना है कि कोविड मामलों में वर्तमान उछाल किसी नई लहर के संकेत नहीं है। ये उछाल हल्का है और कुछ दिनों में कम हो सकता है। कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व रक्षा मंत्री ए.के. एंटनी के बेटे अनिल एंटनी भाजपा में शामिल हो गए। अनिल ने बीबीसी विवाद के बाद कड़ा विरोध जताया था और कांग्रेस से मतभेद के बाद पार्टी छोड़ दी थी। अनिल एंटनी आज भाजपा मुख्यालय केरल के प्रदेश अध्यक्ष सुरेंद्रन लेकर पहुंचे। बता दें कि अनिल एंटनी ने केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के साथ सोशल मीडिया संयोजक के पद से इस्तीफा दे दिया। तेलंगाना बीजेपी अध्यक्ष संजय को हिंदी एसएससी पेपर लीक मामले में जमानत मिल गई है। बंडी संजय की वकील एडवोकेट श्याम सुंदर रेड्डी ने बताया कि तेलंगाना भाजपा प्रमुख को पुलिस ने करीमनगर उनके आवास से हिरासत में लिया था।
लेबनान की ओर से किए गए रॉकेट हमले के बाद से बुरी तरह से भड़के इजराइल ने गांजा पट्टी पे ताबड़तोड़ बमबारी की है। लेबनान की ओर से रॉकेट पे हमले के बाद इजराइल पीएम बेंजामिन के सख्त लिहाजे के साथ चेतावनी दी है कि उन्हें इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। रांची की एक सिविल कोर्ट ने बॉलीवुड एक्ट्रेस अमीषा पाटिल और उनके बिजनेस पार्टनर कुणाल के खिलाफ धोखाधड़ी और चेक बाउंस मामले में वारंट जारी किया है। शिकायतकर्ता अजय कुमार सिंह झारखंड के फिल्म निर्माता और उन्हें अमीषा पाटिल और उनकी पार्टनर के खिलाफ धोखाधड़ी, धमकी और चेक बाउंस का मामला दर्ज कराया। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी 9 अप्रैल को होने वाली बैठक में उम्मीदवार के नाम की घोषणा कर सकती है। पार्टी सूत्रों का कहना है कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों को अंतिम रूप देने के लिए भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति 9 अप्रैल को पार्टी कार्यालय में बैठक कर सकती है। आईपीएल में आज लखनऊ और सुपर जायंट्स सनराइजर्स हैदराबाद का आमना सामना होगा। दोनों टीम लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी एकान क्रिकेट स्टेडियम में आमने सामने होगी। इससे पहले दोनों टीमों के बीच केवल एक मुकाबला हुआ था। आईपीएल 2022 में हुए मुकाबले में लखनऊ की टीम 12 रन से हैदराबाद को शिकस्त दी थी।